I heartily welcome after the Dussehra vacation. I hope you all have enjoyed the Dussehra holidays, and after the Dussehra vacation we are once again ready for the online classes. And as you know that in the previous class which we have done before the Dussehra holidays, in which we were discussing chapter 10 in which we have discussed both the theorems. Two theorems were there. One, the statement is tangent drawn from external point are equal in length. किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है और उनकी लेंथ इक्वल होती है, इसे हमने प्रूव किया. सेकंड हमने प्रूव किया था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेस द सर्कल टू द रेडियस. उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 10.1 के और 10.2 के भी. स्टार्टिंग के जो एमसीक्यूज थे उसको मैंने आपको दिया. आई होप कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. So let's start the next thing which we are going to begin, that is the next question of the exercise 10.2. जो 10.2 exercise है उसके जो remaining questions हैं चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं. तो today I am going to discuss some selected question of this exercise. In the next class also I will discuss, क्योंकि इस एक्सरसाइज के लास्ट के जो क्वेश्चन है स्पेशली आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के जो क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 10th के बोर्ड के पेपर में भी दिखता है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो चलिए आज हम पहले कुछ क्वेश्चन जो 4 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, सो टुडे आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल. स्टेटमेंट क्या है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल. इसको बात करना है, डायग्राम से समझिए. आई हैव ड्रॉन अ सर्कल. I have drawn a chord which is passing through the center of the circle O. So definitely AB is the diameter. एक ऐसा chord जो center से होके पास होगा वो definitely diameter होगा. And diameter is the longest chord. ये कुछ information जो मैं extra आपको दे रहा हूँ. So AB is the diameter. Now the question is, अब इस diameter के अगर end points की बात करें तो क्या है वो A है और B है. According to this question, if I will draw two tangents, suppose I have drawn this and I have drawn this. See, I have drawn tangents. ये definitely ये tangents है क्योंकि ये दोनों ही लाइंस जो है इस सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है. Definitely अगर हम लेबलिंग करते हैं suppose it is P Q. So P A Q एक tangent है. P Q suppose R it is S. R B S एक दूसरी tangent है. So according to this question, this PMQ will be parallel to RBS. Tangent drawn from the end points of the diameter of a circle are parallel. इसे हमें प्रूव करना है. किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो पैरेलल होगी. मैंने इस तरह से डायमीटर बनाया, आप किसी भी तरह से बना के कर सकते हैं, बट दे ऑलवेज पैरेलल. बताइए कैसे करें. तो गिवन में हमने लिखा है a circle O, a circle with center of radius R. AB is the diameter of this circle and PAQ and RBS are the tangents. हमें प्रूफ करना है कि these two tangents, that is PAQ and RBS, इसे सिर्फ PQ और RS भी बोल सकते हैं, बट हमें A और B पॉइंट शो करने चाहिए because these are the point of contact. So PAQ and RBS are parallel. इस बात को प्रूफ करना है. देखिए बहुत सिंपल सा प्रूफ है, जल्दी से समझते हैं. If I will talk about OA, what is OA of this circle? Radius. If I will talk about point A, what is A? A is the point of contact to the with respect to this tangent PQ. PQ tangent का point of contact है A, RS tangent का point of contact है B. तो जो radius होगी OA वो इस टेंजेंट पे क्या होती है? थ्योरम 10.1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो इसलिए यहां पर जो एंगल होगा वो कितने का होगा, जल्दी से बताएं. 90 डिग्री. ओके, बिकॉज OA की अगर बात करें
दैट्स व्हाई अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां एंगल कितने का 90 का। सिमिलरली इधर आते हैं ओबी की अगर बात करें तो ओबी इज द रेडियस, पी आर बी एस इज द टेंजेंट, बी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो डेफिनेटली अगर इस एंगल की मैं बात करूं सो इट इज आल्सो 90 डिग्री। ओके, ये एंगल 90 का, एक्चुअली ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, बट मैंने अल्टरनेट एंगल्स को 90 बताया है। और अब आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो लाइन ऑलवेज पैरेलल। अब z देखते हैं, देखिए अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल्स कब होते हैं जब z क्लियर होता है। देखिए P A B S, देखिए z बन रहा है और इस शेप के जो अल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल है, बोथ ऑफ 90 डिग्री, सो डेफिनेटली लाइंस आर पैरेलल। चलिए इसी बात को करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल SBA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन किस तरह से लिखना है वो देखिए, रीजन को शॉर्ट में लिखेंगे हम, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर का साइन मैंने यहां बना दिया, इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट लिख सकते हैं यहां पर, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना पड़ेगा। इट इज क्लियर? सो these two are equal and 90 degree each. यहां पर लिखेंगे here angle APB and angle SBA are alternate interior angles. And alternate interior angles and they are इक्वल। ये अभी बताया आपने ऊपर कि दे आर इक्वल। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो सो व्हाट वी कैन से दैट सो द लाइंस मींस PAQ will definitely parallel to RBS, hence proved। वो सारी चीजें जो हमने 9th क्लास में सीखी थी यहां यूज होने वाली है। हमने सीखा था कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती है, अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। यहां अल्टरनेट एंगल्स को हमने थ्योरम 10.1 के अलग इक्वल बताया है 90 डिग्री ईच एंड दैट्स व्हाई द लाइंस आर पैरेलल। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपने इस क्वेश्चन में सीख लिया कि किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें सो दे आर ऑलवेज पैरेलल एंड इजीली वी कैन प्रूव इन फ्यू स्टेप्स वी कैन प्रूव इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स गो विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सर्कल्स विद सेम सेंटर आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहां आप देखें यू कैन सी अ बिग सर्कल एंड वन मोर सर्कल, बट दोनों ही सर्कल का सेंटर क्या होगा? O। तो सच सर्कल्स आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आगे बढ़ते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अगर मैं O से A को ज्वाइन कर दूं तो क्या ये इस बिग सर्कल, छोटे की बात नहीं कर रहे, ये जो लार्जेस्ट सर्कल है, बड़े सर्कल की रेडियस होगी सेंटर से सर्कमफेरेंस, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉल वन, अगर मैं इस पॉइंट P को O से ज्वाइन कर दूं तो ये OP जो है वो इस छोटे सर्कल की रेडियस हो जाएगी, दैट इज 3 सेंटीमीटर। अगेन सेंटर टू सर्कमफेरेंस फॉर दिस स्मॉल सर्कल इट इज गिवन। क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड, द क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of largest circle which touches the smallest circle or small circle। देखिए बड़े सर्कल के उस chord की लेंथ पता कीजिए जो छोटे सर्कल को टच करता है। टचिंग एट वन पॉइंट, टच करना और पास होकर निकलना बहुत अलग अलग चीजें, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। टच करना मींस टच एट वन पॉइंट ओनली, बट पासिंग फ्रॉम द सर्कल मतलब वो 2 पॉइंट पे टच करते हुए आगे निकल जाएगा। गेटिंग? तो बिग सर्कल है जिसकी रेडियस है 5, स्मॉल सर्कल रेडियस 3। हमें उस कॉर्ड की लेंथ पता करना है जो कि बड़े सर्कल का है कॉर्ड और इस स्मॉल सर्कल को टच करता है। तो मैंने
टेंजेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो इस स्मॉल सर्कल को वन पॉइंट पे टच कर रही है। तो एक्चुअली ये एपीबी जो है, या एबी बोल दें आप, बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए क्या हो जाता है? टेंजेंट। ठीक है, तो P हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो रेडियस हो गई वो है ओपी, जो रेडियस है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा? रीजन देना जरूरी है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने शॉर्ट में लिखा है POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो हम ले सकते हैं इन ट्राइंगल AOP बाय PGD। क्या PGD लगाई जा सकती है इस ट्राइंगल में? डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल है तो लगा सकते हैं। अगर ये राइट एंगल एंगल है, 90 का एंगल है, तो क्या हो गया? हाइपोटेनस। ये इसको आप बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी बोलते हैं, तो AP इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? हाइपोटेनस मतलब OA का स्क्वायर, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनस, OP का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। चलिए, OA कितना है? 5, सो 5 स्क्वायर। OP कितना है? 3, सो 3 स्क्वायर प्लस AP इज द थिंग व्हिच वी हैव टू फाइंड। ये होगा 25, ये होगा 9, उधर जाकर ट्रांसपोज। So 5 square is 25, 3 square is 9, ट्रांसपोज करेंगे तो 9, it is 80 square। 25 minus 9 is 16, इधर से रूट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट AB। तो AB की लेंथ कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? क्या लिखिए यहाँ पे प्लस माइनस 4? नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर AB लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है which never been negative, so we need not to mention plus minus, simply we write 4, unit is centimeter, so 4 centimeter। AB तो मैंने निकाल दिया, बट एक्चुअली मुझे फाइंड आउट करना है AB। आगे आप सोचें कि कौन सा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करें ताकि आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यस, 9th क्लास में चैप्टर 10 जो सर्कल्स चैप्टर था उसमें हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी या पढ़ी हुई थी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। पढ़ा था ये हमने कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाए, यहां पर देखिए ये सर्कल, छोटे सर्कल की हम बात कर रहे हैं, इस सर्कल का छोटे नहीं, हम यहां बड़े सर्कल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि कॉर्ड जो है APB वो बड़े सर्कल का है। तो बड़े सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर देखें हम तो OP जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल, किस पर? उसके कॉर्ड पर। कहां से? फ्रॉम सेंटर। सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसका क्या मतलब है कि AP और PB इक्वल होंगे। अगर बाइसेक्ट है मतलब दो बराबर भाग होंगे, तो जितना हमारे पास AP आया है उतना ही PB भी होगा। तो AP और PB की लेंथ को ऐड करेंगे तो AB निकल के आएगा। चलिए, AP is equal to PB। पहले हम बताएंगे क्यों। अब ये रीजन जो 9th क्लास का है वो देना पड़ेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो इसलिए ये AP इक्वल टू PB है। सो AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, और जो AP होगा वही PB होगा। AP कितना निकाला हमने? 4, सो इट इज 4 प्लस 4, इट इज 8 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द chord of the big circle AB will be 8 सेंटीमीटर। कैसे किया इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। इफ वी आर एबल टू मेक द करेक्ट डायग्राम, द प्रॉब्लम विल बी इजीएस्ट फॉर अस। तो हमेशा डायग्राम बनाने की हैबिट रखें आप लोग। सबसे पहले हमने बताया कि ये एंगल 90 का होगा बिकॉज़ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड,
मजेदार जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो मैं डिस्कस आपसे करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 पे ही डिपेंड करेगा जो अपकमिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। तो अभी आप जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ सॉल्व किए हैं और एक आध क्वेश्चन भी बचा है उसी की प्रैक्टिस करें। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व some very interesting and very important questions. Thank you.